Uh, Hello everyone. Today in front of you I will discuss about the class 11th mathematics of class 11th. The discussion will be going on chapter number 2, that is relations and functions. The question number will be 9 of the exercise number 2.1. तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का, क्लास 11th की मैथमेटिक्स का। तो इसमें है कि लेट ए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। यानी कि आपके पास ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। इफ़ x1 y2 z1 आर इन ए मल्टीप्लाई बाई बी, कहता है ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास ए मल्टीप्लाई बाई बी में हैं, तो फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है जी, आपने बताना है ए और बी क्या है और एक्स वाई और जेड जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, इनके साथ आपने बताना है कैसे क्या होगा। तो अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पता है कि एलिमेंट्स एक्स वाई जेड जो है बिलोंग्स करते हैं ए से। ठीक है, वो तो ए क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, बिकॉज आपको मैंने कहा था कि जब आपके पास एक्स और 1 दिया हुआ है तो इसमें जो x है इसमें y2 में y जो है z1 में z जो है, ये पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे x वाले एलिमेंट्स, और इन्हीं में जैसे 1 2 और 1 ये y वाले जो एलिमेंट्स हैं ये b सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो a सेट के एलिमेंट्स कौन से आ गए x y z, और एलिमेंट्स 1 2 जो हैं बिलोंग्स करेंगे b के साथ, यानी कि b सेट के एलिमेंट्स जो हैं 1 और 2 हैं। तो देयरफॉर b क्या हो गया 1 2। तो सिंपली ये क्वेश्चन निकल सकता था कि a आ गया x y z और b आ गया 1 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हमने करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है ये, क्या कहता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बोला है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाई ए हैज़ अ एलिमेंट्स एमंग विच आर फाउंड -1 0 0 1, फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए। कहता है कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाई ए दिया हुआ है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं जो -1 और 0 और 1 पाए गए हैं। आपको सेट ए निकालना है और रिमेनिंग एलिमेंट निकालने हैं ए मल्टीप्लाई बाई ए के। ठीक है जी, तो आपको पता है कि -1 और 0 जो है बिलोंग्स करते हैं ए मल्टीप्लाई बाई ए के, और 0 और 1 भी बिलोंग कर रहा है ए मल्टीप्लाई बाई ए के। इट मीन्स जो पहले एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि पहला सेट है और इस सेट में इसमें जो पहले -1 और 0 ये बिलोंग करेंगे ए से, और अगला जो 0 और 1 होगा वो अगले ए से बिलोंग करेंगे। तो अब आपको ए का पता चल गया होगा कि ए क्या होगा। ए होगा आपके पास -1 0 और 1, क्योंकि कोई पता नहीं हो सकता कि आपके पास कौन सा एलिमेंट कौन से सेट में पाया गया है, तो इसलिए आपने 3 एलिमेंट ले लेने हैं इसमें -1 0 और 1, क्योंकि सेट दोनों सेम है। ठीक है, अब ए मल्टीप्लाई बाई ए करोगे तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए -1 इंटू -1, एक सेट ये बन सकता है, -1 इंटू 0 एक ये, -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 1 1, ये कुछ हैं आपके पास। ठीक है जी, अब आपको थोड़ा सा फिर से मैं बता दूं कि रिलेशन क्या होगा, रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ें रिलेशन रेंज डोमेन कोडोमेन 12th में बहुत काम आती हैं, 11th वालों इंपॉर्टेंट है इसीलिए। रिलेशन आर फ्राम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, कहता है रिलेशन आर जो है आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए से टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी तक। रिलेशन आर है जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट ए से लेकर नॉन एम्प्टी सेट बी तक इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी। क्या है ये, सबसेट है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए मल्टीप्लाई बी तक। ठीक है,
The subset is derived by describing a relationship between first element and the second element of the orders pairs in A and B, A into B। क्या कहता है कि एक रिलेशन जो R होता है, अगर वो नॉन एम्प्टी सेट A से लेके नॉन एम्प्टी सेट B तक है तो वो एक सबसेट रहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का A मल्टीप्लाई B में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सबसेट जैसे आपको निकलता है किसी रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन A इंटू B। देखो कैसे बताते हैं, ये देखिए आपको बता दिया ऊपर ही कि जैसे कि आपके पास एक्स वाई जेड था और 1 2 जो था बी का एलिमेंट, क्योंकि आपके पास x1 y2 और z1 थे, तो ये क्या था, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स जो आपके पास एक्स वाले एलिमेंट्स, जैसे एक्स यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स जेड है, तो एक्स वाई जेड जो है वो पहले सेट के एलिमेंट निकल गए, और वाई वाई वाले जो भी आपके पास होंगे वो दूसरे सेट के एलिमेंट निकल, जैसे 1 2 और 1 ये वाई की जगह पे है, तो ये बी क्या निकल जाएगा आपके पास 1 2 निकल जाएगा। इस तरह से रिलेशन का कुछ कदर इस तरह से बता रहा है। अब रेंज की बात करूँ तो द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ आर। क्या कहता है, रेंज क्या होती है, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं हर एक ऑर्डर पेयर के रिलेशन के, उसको आप रेंज ऑफ आर कहते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जैसे कि -1 और 0, तो ये 0 जो है ये रेंज, 0 जो है रेंज है, 0 और 1 में 1 रेंज है, फिर उसके बाद -1 और -1 में -1 रेंज है, तो सेकंड एलिमेंट को बोला मैंने, वही आपके पास क्या होता है, कहीं ना कहीं पेयर का रेंज कहलाता है। अभी बात करते हैं डोमेन ऑफ आर की, तो डोमेन ऑफ आर द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट ऑफ ऑर्डर्स पेयर्स इन अ रिलेशन, क्या होता है, ये सेट होता है सारे फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। इट मीन्स जो पहला आपके पास एक, जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 1 3, तो 1 3 में आपके पास 1 जो है वो डोमेन है, 1 4 में 1 डोमेन है, 2 3 में 2 डोमेन है और 2 4 में 2 डोमेन है। तो एक पेयर का आपके पास पहला जो एलिमेंट होता है उसको आप डोमेन कहते हैं। नोट, रेंज जो होती है वो सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की, याद रख लेना, रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। इस नोट एक और है आपके पास, अच्छा कोडोमेन क्या होता है ये तो बताया नहीं मैंने, तो कोडोमेन क्या होता है, सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। सेट बी जो होता है वो रिलेशन आर का कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, ये कैसे होगा ये आगे मैं बताऊंगा आपको, या पहले भी पिछली वीडियोस आप अगर चेक करते हो मेरी इस चैनल पे तो आपके पास मिल जाएंगी, ये कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, रिलेशन क्या है। ठीक है, और सारा समझ वहीं से आएगा आपको। जैसे कि अब नोट करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी। कहता है जो जितने रिलेशंस होंगे आपके पास जो डिफाइन करे जाएंगे एक सेट ए से सेट बी तक, वो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होंगे। क्या होंगे वो, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होंगे किसके, ए मल्टीप्लाई बी के। इफ़ नंबर ऑफ ए एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इजक्वल टू पी है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी इजक्वल टू अगर क्यू है, तब आपके पास सबसेट्स क्या निकल जाएंगे इसके, तब आपके पास ये होगा कि एन इजक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी इजक्वल टू किसके बराबर, पी इंटू क्यू, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स जो हैं ए के वो पी हैं, और नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स जो है बी के वो आपके पास क्यू हैं, तो तब आपके पास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, ए मल्टीप्लाई बी में वो पी इंटू क्यू के बराबर होंगे, तो देयरफॉर ए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इजक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 सेट है तो 2 आ जाएगा, और कितने ये पी इंटू क्यू, तो रेज पावर पी इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट एज वेल एज आपके पास क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें प्लीज़।